सीरीज की शुरुआत में हमें डंक नाम का एक काफी लंबा लड़का नजर आया जो कि अपने मास्टर को जमीन के अंदर गाड़ रहा था क्योंकि वो मर चुके थे। फिर डंक ने उन्हें याद करते हुए कहा कि मास्टर, आपने हमेशा मुझे मेरी गलतियों के लिए पीटा है, जिसमें आप हर बार सही थे। बस एक बार जब दूसरे लड़के ने चोरी की थी फिर भी आपने मुझे पीटा था, लेकिन आप एक असली नाइट थे और मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ और अब से मैं आपकी तलवार और घोड़ों का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर डंक अपने तीनों नए घोड़ों को देख रहा था और अब उसे खुद को एक नाइट साबित करना था, जिसके लिए उसे किंग्स लैंडिंग की टूर्नामेंट में लड़ना होगा और इसलिए डंक पूरी तरह से अपने मास्टर की तलवार के साथ तैयार था। कुछ देर बाद डंक वहां से निकला और रात होते होते वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। तब वहां पर एग नाम का एक लड़का उसे दिखा। तब डंक ने उसे बार में काम करने वाला लड़का समझा और उसे घोड़ों का ध्यान रखने के लिए कहा, जिससे वो उसे पैसे देने वाला था। तब एग मान गया। वहां से डंक बार के अंदर आया जो कि ऑलमोस्ट पूरा खाली था और वहां पर एक आदमी नशे में धुत पड़ा था। तब डंक ने वहां पर खाना और दारू मंगवाया जो कि वो खा रहा था और वहां पर बार में काम करने वाली औरत को डंक किसी तरह का नाइट लग रहा था। तब वहां पर दारू में धुत आदमी उठा और वो असल में डायरन टारगेरियन था और फिर वो डंक को उससे दूर रहने कहकर वहां से ऊपर चला गया। कुछ देर बाद डंक ने देखा कि एग उसके आर्मर को पहनकर घोड़े पर बैठा था। तब डंक भड़क गया और वो कहता है कि एक महान नाइट का आर्मर है और तुम उसे ऐसे ही नहीं पहन सकते। तब एग कहता है कि तुम कोई नाइट जैसे नहीं लग रहे हो और अगर तुम नाइट हो तो तुम जरूर टूर्नामेंट चाह रहे होगे और क्या तुम मुझे वहां पर अपने साथ लेकर चलोगे। तब डंक कहता है कि तुम्हारी माँ इस चीज से नाराज हो जाएगी। तब एग कहता है कि मेरी माँ कई सालों पहले मर चुकी है। तब डंक कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ था, लेकिन फिर मेरे सर ने मुझे अपने साथ लिया, फिर अपना स्क्वायर बनाया और फिर उन्होंने मुझे नाइट बनने के लिए ट्रेन भी किया और मैं उनके सामान का ध्यान रखता था। तब एक कहता है कि तुम्हें भी स्क्वायर की जरूरत है और मैं तुम्हारे साथ इसलिए आ सकता हूँ। तब डंक ने मना कर दिया और उसने एग को एक कॉइन दिया। फिर डंक वहां से उसके तीनों घोड़ों को लेकर एशफोर्ड के टूर्नामेंट जाने के लिए निकला, जिसमें वो जगह महल से काफी ज्यादा दूर थी और वहां पर टूर्नामेंट में पहुंचकर सभी हाउसेस के बीच में काफी बड़ी जंग होने वाली थी। तब इस जगह पर आकर डंक खुश हुआ और डंक अपना नाम लिखवाने के लिए एक जगह पर आया। वहां उसे प्लमर नाम का एक आदमी मिला। तब डंक कहता है कि मेरा नाम सर डंक है और मुझे सर आर्लन ऑफ पेनीट्री ने ट्रेन करके नाइट बनाया है, जो कि अब मर चुके हैं और उन्होंने मुझे अपनी तलवार भी दी थी। तब प्लमर कहता है कि मैंने उनका नाम कभी भी नहीं सुना। तब डंक कहता है कि वो काफी महान नाइट थे और मैं उनके लिए कसम खाता हूँ। तब प्लमर कहता है कि एक नाइट दूसरे लड़के को नाइट बना सकता है, लेकिन उन्होंने किसके सामने तुम्हें नाइट बनाया। तब डंक कहता है कि वहां पर वो मर रहे थे, इसी वजह से सिर्फ हम दो ही लोग थे। तब प्लमर कहता है कि वो पेनीट्री थे तो तुम्हारे सर को पहचानने वाला कोई हमें योद्धा चाहिए होगा जो कि तुम्हें नाइट माने, और वो पेनीट्री थे तो उन्हें सर मैनफ्रेड जानते होगे। तब डंक कहता है कि हाँ, मेरे सर आर्लन उनके पिता के साथ कई जंग में लड़े थे। तब प्लमर कहता है कि फिर जाकर उनकी परमिशन लेकर आओ तो तुम्हें लड़ने का मौका मिलेगा। तब डंक खुश होकर निकला और डंक सर मैनफ्रेड के टेंट के पास आया। तब वहां पर धंधे वाली लड़कियां बाहर मिली। तब डंक ने बताया कि वो नाइट है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। तब लड़कियों को डंक किसी भी एंगल से नाइट जैसा नहीं लगा और उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें मैनफ्रेड से बात करनी है तो तुम्हें अपनी पत्नी की उसे देनी होगी। तब डंक कहता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तब वहां पर लड़कियों ने बताया कि मैनफ्रेड फिलहाल सोया है और वो शाम को उठेगा, तब आ जाना। तब डंक मान गया। फिर डंक वहां से निकल रहा था तब उसे लड़ते हुए सर स्टेफन और उनका स्क्वायर रेमोन दिखे, जिसमें स्टेफन ने रेमोन को काफी ज्यादा बहादुरी से पीटा था। तब डंक उन्हें देख रहा था और स्टेफन ने डंक से पूछा कि क्या तू भी मुझसे लड़ेगा। तब डंक ने बताया कि मैं एक नाइट हूँ और मैं लड़ना नहीं चाहता। तब स्टेफन उसका मजाक उड़ाकर निकल गया और कुछ देर बाद डंक उस जगह से बाहर आया और वहां पर उसने एक पेड़ के पास अपने तीनों घोड़ों को बांध दिया और वो अपने कपड़े धो रहा था। फिर शाम होने पर मैनफ्रेड के टेंट के पास वो वापस आया। तब लड़कियों ने बताया कि वो अभी तक जगह नहीं है और तुम यहाँ पर घूमकर बाकी चीजों को एंजॉय कर सकते हो। तब डंक उन लड़कियों के टेंट में घुसा और उसने बताया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और इसी वजह से वो एंजॉय नहीं कर सकता। तब लड़कियां फिर से उसका मजाक उड़ाने लगी। तब डंक ने बताया कि आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते और आप मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो। लड़कियां कहती है कि डंक, तुम्हारे जैसे कई सारे लड़के हर साल यहाँ पर लड़ने के लिए आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। और तब डंक कहता है कि मैं उनसे काफी अलग हूँ। तब लड़कियां कहती है कि नहीं, तुम उनके जैसे ही लग रहे हो। कुछ देर बाद डंक बाहर घूम रहा था। तब उसे टेंट के अंदर एक शो दिखा जो कि फ्री था और वहां पर टारगेरियन घराने की कहानियों को एक नकली ड्रैगन के साथ टेंसेले नाम की एक लड़की सुना रही थी। तब डंक को वो काफी हॉट लगी और डंक के बड़े शरीर के चलते टेंसेले ने भी उसे देख लिया था। फिर डंक वहां से बाहर निकला। तब उसे रेमोन मिला जिससे डंक ने स्टेफन के साथ देखा था।
फिर रेमन ने स्टेफन की बदतमीजी के लिए डंक से माफी मांगी और वो डंक के साथ खाना खाने के लिए उसे एक टेंट में लेकर आया जो कि काफी बड़ा था और वहां पर कई सारे लोग खाना और शराब पी रहे थे। तब डंक ने देखा कि वो टेंट असल में लियोनेल बाराथियन का था। तब डंक पहली बार उस जगह को देखकर चौंका हुआ था। फिर लियोनेल सबको अपने बहादुरी के परिवार के किस्से सुनाने लगा और फिर उसने सबको एंजॉय करने के लिए कहा। तब वहां पर सभी लोग उठकर नाचने लगे थे। तब डंक वहां पर फ्री का खाना ठूस रहा था। तब उसे लियोनेल ने देख लिया और अपने पास बुलाया और लियोनेल डंक की बड़ी हाइट के चलते उसके साथ मजाक मस्ती करते लगा और फिर उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो और कौन हो। तब डंक ने बताया कि वो एक नाइट है और वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। तब वहां पर लियोनेल उसके सही जवाब से काफी इंप्रेस हुआ और उसने डंक को नाचने के लिए कहा। तब डंक बाकी लोगों के साथ नाच रहा था और वहां पर लियोनेल भी उसके साथ नाचा, जिसमें डंक से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। रात होने पर लियोनेल ने अपने कई सारे बहादुरी के किस्से डंक को सुनाए थे, जिसमें वो खुद को एक महान योद्धा बता रहा था। तब डंक को नहीं लगा था कि वो उसके सामने टूर्नामेंट में टिक पाएगा और उसके पास बेस्ट तलवार और अंधा पैसा था। तब लियोनेल कहता है कि सही कहा और तुम्हें अपने लेवल के बड़े योद्धा से टूर्नामेंट में लड़कर काफी मजा आएगा। तब डंक उसकी हर बात को सच मानता जा रहा था और वहीं पर डंक को सर मैनफ्रेड दिखे। तब डंक बाहर उनके पास आया और उसने बताया कि सर, आप आर्लन को जानते होंगे, क्योंकि आपके पिता के साथ जंग में लड़े थे और आपके पिता को एरो लगे थे। तब उन्होंने उनका काफी ध्यान रखा था, तो आपको वो याद ही होगे। तब मैनफ्रेड कहता है कि मेरे पिता ने कई जंग लड़ी थी जिसमें उन्हें शरीर पर 800 से ज्यादा तीर लगे थे और मैं तुम्हें या फिर तुम्हारे सर दोनों में से किसी को भी नहीं जानता। तब डंक कहता है कि सर, आप मुझे पहचानोगे नहीं तो टूर्नामेंट में मैं लड़ नहीं सकता। तब मैनफ्रेड वहां से हंसकर निकल गया। तब डंक दुखी होकर वापस घोड़ों के पास आया और तब उसे वहां पर एग दिखा जो कि मछलियां पका रहा था। तब डंक ने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब एग कहता है कि मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आया क्योंकि मुझे पता था कि तुम टूर्नामेंट में आने वाले हो और मैंने तुम्हारे घोड़े और कपड़े सभी चीजों को साफ करके उनका ध्यान रखा है। तब डंक काफी इंप्रेस हुआ और उसने बताया कि मेरा नाम सर डनकन द टॉल है। और तब एग कहता है कि मैं सभी महान योद्धाओं को जानता हूँ लेकिन तुम्हारा नाम मैंने कभी नहीं सुना। तब डंक कहता है कि मैं भी काफी जल्दी एक फेमस नाइट बनने वाला हूँ, साथ ही मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्क्वायर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा कॉइन्स नहीं है और मैं तुम्हें सिर्फ कपड़े और खाना दूंगा और मैं पीटूंगा तुम्हें कभी नहीं। तब एग डंकन के साथ काम करने के लिए मान गया। फिर वो दोनों सोए थे। तब एक तारा टूटा और तब एग कहता है कि टूटता तारा हुआ गुड लक की निशानी होता है। डंक ने बताया कि उसे अच्छे लक की खास जरूरत है। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपसे आगे की थ्योरीज जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी नेक्स्ट एपिसोड को हर हफ्ते सबसे पहले देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सर आर्लन नजर आए, जो कि एक औरत के साथ मजे करके वेश्यालय के बाहर आकर अपने बड़े सामान के साथ हल्के हो रहे थे, जिसमें डग उनके बारे में बताने लगा कि आर्लन काफी बड़े योद्धा थे, जिसमें वो नाइट बनकर लोगों की मदद करते थे और कोई भी जमीन या परिवार के चक्कर में वो कभी भी नहीं पड़े। सिर्फ वो नाइट बनकर अपनी सर्विस सभी हाउसेस को देते रहे और वो सिर्फ एक महान बनने की जगह पर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें डंक सभी हाउसेस में जाकर आर्लन की बहादुरी के बारे में बताता था, जिसमें वो फिलहाल हाउस टायरल में भी सेवा दे चुके थे। तब वहां पर लॉर्ड लियो ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता था। तब डंक और एग दुखी होकर वहां से निकले, जिसमें एग को नहीं लगता था कि जिस योद्धा को कोई नहीं जानता होगा वो महान हो सकता है। तब डंक ये सुनकर दुखी हुआ। तब एग कहता है कि सर, आप डायरेक्ट जाकर लियो को चुनौती देकर हरा दो, जिसमें आप उनसे कम नहीं हो। तब वहां पर डंक को लगता था कि सबके पास बड़े हाउसेस होने के चलते काफी बेस्ट आर्मर और चीजें होती थी, इसी वजह से शायद आर्लन किसी को याद नहीं होके। वहीं पर सबसे बड़े हाउस यानी कि हाउस ऑफ टारगेरियन की एंट्री हुई। तब एग वहां से निकलना चाहता था। तब डंक ने अपने घोड़े को लेकर जाने के लिए कहा और फिर वो टारगेरियंस को देखने के लिए उनके पास जाने निकला, जिसमें लॉर्ड एशफोर्ड ने वहां पर राजकुमार बेलोर और उसके भाई हैंड ऑफ किंग मैका टारगेरियन से मिले और उनका स्वागत किया, जिसमें एशफोर्ड और उसकी बेटी ग्वेन दोनों वहां पर आए थे। तब वहां पर राजकुमार एरियन आकर डंक से मिला और उसने डंक को उसके घोड़े को संभालने के लिए कहा। तब डंक कहता है कि मैं यहाँ पर कोई काम करने वाला नौकर नहीं बल्कि एक नाइट हूँ। तब एरियन उसकी बेइज्जती करके वहां से निकल गया।
तब वहां पर एक दूसरा घोड़ा भड़का हुआ था। तब डंक उसे शांत करवाकर पास में लेकर आया। वहीं पर डंक को दो किंग्स गार्ड रोलांड और डोनाल्ड मिले, जो कि हाउस टारगेरियन की रक्षा करते थे। तब डंक को उनमें से डोनाल्ड अच्छा लगा, क्योंकि वो काफी शांति से बात करता था और डंक ने अपने बारे में बताया। तब डोनाल्ड ने कहा कि हम लोगों का परिवार भी मशवरों से था, लेकिन अब हम दोनों भाई किंग्स गार्ड बने हैं। तब डंक उनकी तरक्की से इंप्रेस हुआ। फिर डंक को वहां पर ग्वेन दिखी, जो कि खुफिया रास्ते से महल में घुसी। तब डंक भी उसी रास्ते से अंदर चला गया और वहां पर लॉर्ड एशफोर्ड के साथ बैलोर और मैकार दोनों भड़के हुए थे, क्योंकि मैकार के दो बेटे गायब हो गए थे। वहां पर ग्वेन को इस बारे में पता था। तब उसने डंक को बताया कि दोनों राजकुमार गायब है और वो मर गए हैं, ऐसा सबको डर लग रहा है। और फिर वो वहां से निकली। तब बैलोर ने डंक को छुपा हुआ देख लिया और डंक को सामने आने के लिए कहा। तब डंक सामने आकर कहता है कि वो सभी बड़े हाउसेस से मदद मांग रहा है, क्योंकि सर आर्लन ने उसे नाइट बनाया था और वो टूर्नामेंट को लड़ना चाहता है, और सब आर्लन को अब सब भूल गए हैं। तब वहां पर सब लोगों ने बताया कि वो शायद बेवकूफ है कि यहाँ पर आ गया। तब एशफोर्ड ने डंक को सर आर्लन के बारे में कोई महान चीज याद दिलाने के लिए कहा। तब डंक ने बताया कि सर आर्लन और बैलोर की एक बार जंग हुई थी और वो एक टूर्नामेंट में लड़े थे। तब वहां पर बैलोर को याद था कि सर आर्लन उस टूर्नामेंट में एक गेम जीते भी थे। तब डंक ने बताया कि उन्होंने डेमोन लैनिस्टर को हरा दिया था। तब बैलोर खुश हुआ और वो आर्लन की तारीफ करने लगा और उसने आर्लन को हरा दिया था इस बारे में वो बताने लगा, जिसमें बैलोर ने डंक को भी टूर्नामेंट में लड़ने का मौका देने का डिसाइड किया, लेकिन फाइनल डिसीजन एशफोर्ड ही ले सकता था। तब वहां पर एशफोर्ड मान गया। तब डंक वहां से उनकी तारीफ करके निकल रहा था। तब बैलोर कहता है कि तुम सर आर्लन का खून नहीं हो, इसलिए तुम उसके या और हथियार को यूज नहीं कर सकते और तुम्हें खुद का एक शील्ड और कवच बनाना पड़ेगा। तब डंक मान गया। फिर डंक और एग ने आकर टैंसेल के नाटक को देखा, जो कि देखने में उन्हें काफी ज्यादा मजा आया। तब वहां से प्ले के खत्म होने पर वो दोनों टैंसेल से मिले और डंक ने उसे नाटक देखने के लिए 2 कॉइन्स भी दिए। तब एग काफी सारे सवाल प्ले के बारे में पूछ रहा था। तब टैंसेल बताती है कि वो प्ले के लिए कठपुतलियों को रंगने का काम करती है। तब डंक ने उसकी शील्ड के ऊपर उनके लोगों को रंगने का के लिए कहा। तब टैंसेल ने पूछा कि तुम्हारा लोगो क्या है। तब डंक और एग ने मिलकर एक पेड़ और उसके पास में आसमान में टूटता हुआ तारा बनाने का डिसाइड किया, जैसा उन लोगों ने पिछली रात को देखा था। तब टैंसेल मान गई। टैंसेल बताने लगी कि वो भी डंक की तरह काफी लंबी है, इसी वजह से सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आए। तब डंक ने एग को बताया कि उसे टैंसेल पसंद है। तब टैंसेल खुश था, क्योंकि वो दोनों काफी लंबे थे और वो खुद भी एक बड़ा योद्धा बनना चाहता था। तब डंक ने कहा कि तुम भी जरूर बड़ा योद्धा बन सकते हो। वहीं पर लियोनेल ने आकर डंक की मदद टग ऑफ वॉर में मांगी और तब एग और डंक दोनों टग ऑफ वॉर लड़ने लगे, जिसमें डंक के बड़े शरीर और पावर के चलते डंक ने सामने वाले लोगों को हरा दिया था और इसी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए। रात होने पर डंक ने आकर पीट नाम के एक आदमी के पास नया आर्मर देखा, जो कि उसे काफी अच्छा लगा और डंक को वो उसके हिसाब से तैयार करवाना था। तब पीट ने उससे 800 कॉइन्स मांगे। तब डंक के पास इतने कॉइन्स तो नहीं थे। तब पीट ने दया खाकर उसे 600 कॉइन्स में बनाकर देने का वादा किया। तब डंक कहता है कि फिलहाल 2 कॉइन्स रखो और मैं सुबह तक मैं तुम्हें पैसे पहुंचा दूंगा। तब पीट मान गया। फिर डंक ने अपने एक घोड़े को बेच दिया, जिसमें वो पैसे कमाकर कवच लेकर इस टूर्नामेंट को जीतकर और ज्यादा पैसे कमाकर अपने घोड़े को वापस खरीदने वाला था। और वहां से डंक आकर एग के साथ परेशान था, क्योंकि वो जीतेगा ऐसा उसे नहीं लग रहा था। लेकिन अगर वो जीता तो वो हाउस टारगेरियन परिवार का गार्ड बनना चाहता था, जैसा सर डोनेल बने थे। तब एग ने बताया कि सर डोनेल के पिता वेस्टर्स के सबसे बड़े मछलियों बेचने वाले व्यापारी हैं और वो काफी अमीर थे। तब ये जानकर डंक चौंक गया और उसे ये भी नहीं समझ रहा था कि एग को इतना नॉलेज कैसे है। फिर वहां पर मैचेस का पहला राउंड शुरू हो रहा था। तब डंक और एग ने आकर मैचेस को देखना शुरू किया, जिसमें हमें प्रिंस वैलर टारगेरियन और लॉर्ड मैडगार टोली भी न दिखे और तब डंक और एग दोनों के वैलर काफी ज्यादा फेवरेट था। फिर घोड़ों पर शाही योद्धा आगे बढ़े, जिसमें सामने वालों को वो गिराते जा रहे थे और तब वहां पर उन्होंने देखा कि ये लड़ाई काफी खूंखार होती जा रही थी। तब डंक ये लड़ाइयाँ देखकर थोड़ा थोड़ा अंदर से डर रहा था। फिर वहां से एग और डंक वापस अपने टेंट के पास आए। तब डंक को नहीं लग रहा था कि वो जीत सकता है, क्योंकि सर आर्लन काफ़ी अजीब थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बड़े और बेहतरीन नाइट थे और वो कभी भी टूर्नामेंट को जीत नहीं पाए थे और वो उनसे भी कमज़ोर है, जिसमें सर आर्लन ने उसे एक बेटे की तरह संभाला था। लेकिन फिर भी सभी बड़े शाही परिवार में से कोई भी उन्हें नहीं जानता और अब डंक सिर्फ उनका आखिरी वंशज जैसा बचा हुआ लड़का है, जो कि उनकी लीगेसी के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपसे इस बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अगले एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए इस चैनल को जरूर एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें डंक सोया हुआ नजर आया। तब एग को पता था कि अगर डंक को जितवाना है तो उसे काफी ज्यादा मेहनत करके उसके घोड़ों को भी तैयार करना होगा। इसलिए एग वहां से डंक के घोड़े थंडर को दूसरी तरफ लेकर आया और वो उसे समझाने लगा कि डंक उसके पहले वाले मालिक से दुगनी साइज में है, तो उसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे वो लोग जीत सके और एग को भी उसी से फायदा होगा। फिर वहां पर एग ने उस घोड़े थंडर को काफी ज्यादा भगाया और लड़ाई के लिए ट्रेन करना शुरू किया। वहीं पर एक आंख वाले एक आदमी ने आकर उसे देखना शुरू किया और उसने एग से पूछा कि क्या तुमने इसे चुराया है। तब एग ने मना कर दिया और एग उस आदमी को पहचान गया जो कि असल में सर रॉबिन रेसलिंग थे और वो काफी बहादुर थे और उन्होंने ऐसी एक टूर्नामेंट में आंख गंवाई थी। तब एग ने बताया कि सर डंकन द टॉल के लिए मैं काम करता हूँ। रॉबिन कहता है कि मैंने कभी ऐसे योद्धा का नाम नहीं सुना है और फिर वो निकल गया। तब एग कहता है कि वो बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगी। फिर एग थंडर को लेकर वापिस आया। तब डंक वहां पर अपने कपड़े को सिल रहा था क्योंकि एग को सिलना नहीं आता था। तब एग ने बताया कि उसने थंडर को काफी ट्रेन किया है और अब उसे भूख लगी है, साथ ही वो कल रात का बासी खाना नहीं खाएगा। तब वहां पर डंक ने एग को सिलाई करना सिखाया। कुछ देर बाद एग टारगेटियन परिवार की कहानी गाकर सुना रहा था। तब डंक ने उसे आर्मर पहनाने के लिए कहा जिससे वो टूर्नामेंट में जाकर लड़ सके। तब एग कहता है कि आपकी ढाल नहीं है और आप बड़े घराने से भी नहीं हो, तो आपको पहले लड़ने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि पहला हक बड़े घरानों का और बड़े योद्धा का होता है। तब डंक को इस बारे में कोई चीज नहीं पता थी। फिर डंक मार्केट में आकर खाने के लिए अंडे ले रहा था। तब उसे वहां पर टैंसेल दिखी और उसने कहा कि शाम तक तुम्हारी शील्ड तैयार हो जाएगी और वो वहां से निकल गई। तब डंक और एग वहां पर बैठकर खाना तैयार करके खाने लगे। फिर वहां से दोनों मैचेस को देखकर एंजॉय कर रहे थे, जिसमें इन मैचेस में अब उन्हें काफी ज्यादा साथ में मजा आता था। कुछ देर बाद एग डंक को बताने लगा कि वो यहाँ की मैचेस को जीतकर काफी फेमस हो जाएगा और उसके बाद आगे भी वो उसका स्क्वायर रहना चाहता है। तब डंक वहां पर मान गया। वहीं पर डंक को एशफोर्ड के प्लम्बर ने आकर बुलाया। तब डंक उसके साथ आगे बढ़ा और प्लम्बर ने डंक को बताया कि सर एशफोर्ड ने यहाँ पर काफी ज्यादा खर्चा किया है तो उन्हें पैसे कमाने हैं। तब डंक कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कोई पैसे नहीं है। तब प्लम्बर कहता है कि हम पैसे लेने नहीं बल्कि तुम्हें देना चाहते हैं, जिसमें एशफोर्ड का एक बेटा सर एंड्रू है और सर एंड्रू जंग में कभी भी हारता नहीं है और वो सबको हरा देता है और अगर तुम उससे लड़ोगे तो किसी को भी नहीं लगेगा कि तुम जीत सकते हो, तो हम लोग तुम पर पैसा लगाएंगे जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो, चूंकि लॉर्ड एशफोर्ड चाहते हैं और बदले में तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे और तुम्हें सर एंड्रो का बाकी सामान को भी उसे हराने पर दिया जाएगा। तब डंक कहता है कि मैं कभी भी चीटिंग करके नहीं जीतना चाहता। तब प्लम्बर कहता है कि तुम्हारे पास कोई कॉइन्स नहीं है तो कल तक ये सोचकर मुझे बताना। वहीं पर बैल बचा जो कि टूर्नामेंट की बड़ी जंग का था। तब वहां से डंक और एग मैच देखने के लिए आए और आज वहां पर प्रिंस एरियन लड़ने वाला था। तब उसने उससे लड़ने के लिए सर हम्प्रे हार्विंग को चुना जो कि काफी बड़े योद्धा थे। फिर वो दोनों आमने सामने आए और आगे बढ़े। तब वहां पर एरियन ने पहले वार को उससे मिस करवा दिया। फिर वो दोनों फिर से आगे बढ़े। तब एरियन ने इस बार हम्प्रे के घोड़े को मारकर वहीं पर गिरा दिया, जिसमें एरियन जीत चुका था, लेकिन घोड़े पर वार करना नियमों के खिलाफ था। इसी वजह से वहां के सभी लोग भड़क गए और वो एरियन पर हमला करने के लिए ग्राउंड में उतरने लगे। तब गार्ड्स बीच में आ गए और डंक और एग वहां से निकल गए। फिर वहां पर डंक ने एग को बहादुर होने के लिए कहा क्योंकि उसके साथ भी ऐसा जंग में हो सकता था। एग नहीं चाहता था कि डंक के साथ जंग में कुछ भी ऐसा हो। शाम होने पर हमें लियोनेल बाराथियन उसके टेंट में नजर आया जो कि एलिस नाम की एक मोटी लड़की की कहानी सुना रहा था। तब एग को लगा कि एलिस कोई महान लड़की होगी, वरना कोई भी अपर हाउस का बंदा ऐसे उसके ऊपर कविता नहीं गाता। तब डंक को एलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था, लेकिन शायद हमारे पॉप कल्चर पंडित वाले भैया इसकी कहानी जरूर सुना देंगे। फिर वहां से वो लोग निकले। तब डंक ने एग को उसके पिता के बारे में पूछा। तब एग कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थे। तब डंक ने बताया कि उसके पिता शायद चोर हो गए और वो उनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानता। वहीं पर एक भविष्य देखने वाली औरत ने दोनों को पकड़ लिया और उसने डंक के बारे में बताया कि वो एक महान योद्धा बनेगा जो कि लैनिस्टर से भी ज्यादा अमीर होगा। फिर उसने एग को देखकर उसके बारे में बताया कि वो एक दिन राजा बनेगा और उसके आसपास के जलनखोरों लोगों के चलते वो काफी गंदी मौत मरेगा और वो सभी लोग काफी ज्यादा जश्न मनाएंगे। तब एग ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन डंक को लगा कि वो ये झूठ बोल रही थी।
वहीं पर रेमोन आकर डंक से मिला और वो पार्टी करना चाहता था। तब एग को लगा कि रेमोन शायद उसे पहचान सकता है, इसलिए वो टैंसल के नाटक को देखना चाहता था। तब डंक मान गया। फिर रेमोन और डंक दारू पीकर पार्टी कर रहे थे। तब रेमोन कहता है कि स्टेफन काफी बुरा है और वो किसी भी घायल योद्धा को चुनकर उसे हरा देगा और खुद को बड़ा दिखाएगा। तब डंक ने कहा कि वो सर एंड्रो से लड़ना चाहता है और वो पूरी ईमानदारी से लड़ेगा। तब रेमोन को लगता था कि वो काफी बड़े योद्धा है और वो दोनों हम्प्रे के हारने से दुखी थे क्योंकि एरियन ने चीटिंग की थी। तब वहां पर रेमन ने बताया कि स्टेफन को भी टारगेरियंस बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग बाहर से इस देश में आए थे। साथ ही वो खुद को ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाने के चलते सबसे बेहतर समझते हैं, जबकि वो अपनी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ते और उसके बाद वो उनकी औरतों पर भी नजर डालते हैं, जिसमें एरियन तो काफी बुरा है। तब डंक ये सभी चीजें सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ टैंसल उसके ड्रैगन के शो को दिखा रही थी, जो कि एग के साथ वहां पर देखने के लिए आज एरियन भी आया था। फिर टैंसल ने उस शो के अंदर आगे बढ़कर ड्रैगन को वहीं पर मार दिया। तब ये चीज शो में एरियन ने भी देखी और वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तब टैंसल डर गई। तब तक डंक ने रेमोन से पूछा कि प्रिंस मेकार कहाँ पर गए। तब रेमोन ने बताया कि उसके 2 बेटे गायब है, जिसमें शायद वो बच्चे मर चुके हैं, ऐसा सबको लगता है, लेकिन उसे लगता है कि डैरोन कहीं पर पीकर पड़ा होगा। तब वहां पर डंक को लगा कि मैक और उसके बच्चों की काफी ज्यादा परवाह करता है। वहीं पर एग ने आकर बताया कि एरियन टैंसल को मार रहा है। तब डंक टैंसल के पास आया और एरियन ने टैंसल की उंगली को वहीं पर फाड़ दिया। तब डंक ये देखकर काफी भड़क गया और उसने एरियन को एक काफी ज्यादा जोरदार पंच मारा, जिसके चलते उसके एक दांत टूट गया था। तब वहां पर गार्ड्स ने डंक को पकड़ लिया। तब एरियन काफी भड़का हुआ था और वो कहता है कि तुम्हें इस वेश्या के लिए ये नहीं करना चाहिए था, इसे भी पता होना चाहिए कि ड्रैगन को कोई नहीं मार सकता, और आज तुमने मेरा दांत तोड़ा है तो अब हम तुम्हारे सारे दांत तोड़ देंगे। फिर वहां पर सभी गार्ड्स ने डंक को पकड़ लिया और एरियन आगे बढ़ा। तब एग ने वहां पर सभी गार्ड्स को डंक को छोड़ देने के लिए कहा। तब डंक कहता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना ये लोग तुम्हें भी मारेंगे। तब एग कहता है कि नहीं मारेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मेरे पिता को भी जवाब देना होगा। तब वहां पर गार्ड्स ने डंक को छोड़ दिया। तब एरियन ने एग से पूछा कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तब एग कहता है कि भाई मैंने उसे कटवा दिया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे नहीं दिखना चाहता था। तब एग चौंका हुआ था क्योंकि ये एग असल में मैकार का बेटा प्रिंस एगोन टारगेरियन था। और इसी ट्विस्ट के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा उसके लिए कमेंट करो, और बाकी आगे के एपिसोड्स को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें डंक एक कैद के अंदर नजर आया। तब वहां पर उसे काफी भूख लग रही थी और एग वहां पर काफी सारा खाना लेकर आया। तब डंक खुश हुआ और वो सारा खाना खा रहा था। तब वहां पर एग ने माफी मांगी क्योंकि उसने डंक को सच नहीं बताया था। तब डंक भड़का हुआ था और एग ने बताया कि उसका नाम एगोन है। तब डंक को पता था कि अभी तक 4 एगोन टारगेरियन किंग बन चुके थे और ये भी एक राजकुमार था। तब एग ने बताया कि उसे डैरोन का स्क्वायर बनना था, लेकिन वो दारू पीकर पड़ा रहता था, इसलिए वो डंक का स्क्वायर बनकर यहाँ पर टूर्नामेंट में लड़ने के लिए आया था। तब डंक उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगा और वहां पर एग रोने लगा। फिर उसने बताया कि उसके अंकल बैलोर डंक से मिलना चाहते हैं। तब वहां से दोनों आकर बैलोर से मिले और डंक एग की तारीफ करने लगा कि वो एक काफी अच्छा स्क्वायर और स्मार्ट लड़का है। तब बैलोर ने बताया कि एरियन उस लड़की को परेशान कर रहा था तो एग को उसके पास आना चाहिए था, और अब डंक बीच में फंस चुका था। तब एग ने माफी मांगी, लेकिन वो अब एरियन को मरा हुआ देखना चाहता था। तब बैलोर ने उसे वहां से भगा दिया। फिर बैलोर ने पूछा कि डंक क्या तुम लड़ सकते हो। तब डंक ने बताया कि उसे सर आर्लन ने लड़ने के लिए ट्रेन किया था। तब बैलोर ने बताया कि मेरा भाई मेकार को उसका बेटा डैरोन एक बार में मिला था और वहां पर उसने बताया कि एग को एक मोटा सा आदमी किडनैप करके लेकर गया, जो कि ऑब्वियसली तुम हो। तब डंक कहता है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया था। तब बैलोर कहता है कि पता है, और वो लड़की भी गद्दार मानी जाएगी क्योंकि ड्रैगन हमारा निशान है और वो ड्रैगन का मजाक उड़ाकर लोगों को भटका रही थी, ऐसा डैरोन बोलकर उसे सजा दिलवा सकता है और तुम्हें राजकुमार पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तब डंक कहता है कि हर योद्धा बेगुनाह लोगों की मदद करने की शपथ लेता है और मैंने भी वही किया था। तब बैलोर कहता है कि कल वो तुम्हारे सर को काटना चाहेगा और तुम पर मुकदमा भी होगा, और पिछली बार जिसने राजकुमार को मारा था उसका हाथ काटा गया था तो तुमने हाथ के साथ तो पैर भी यूज किया था। वहां पर डंक की फटी पड़ी थी। तब बैलोर ने डंक को बचने के लिए ट्रायल बाय कॉम्बैट चुनने के लिए कहा।
फिर वहां पर बेलोर और मैकार के सामने मुकदमा चला। तब वहां पर डंक को दोषी बताया गया और वहां पर डंक ने ट्रायल बाय कॉम्बैट चुना, जो कि हर कैदी का हक होता है, और अब उसे एरियन से लड़कर उसे हराना था। तब वहां पर एरियन की फटी पड़ी थी और उसने ट्रायल ऑफ 7 चुना। तब वहां पर बेलोर ने सबको बताया कि ये लड़ाई उनके नियमों में आती है, जिसमें 7 वर्सेस 7 योद्धा होते हैं, जो कि समुद्र के 7 देवताओं को डेडिकेट की जाती है, और वही देवता डिसाइड करते हैं कि जो टीम जीतेगी वही गुनहगार नहीं है, ये साबित हो जाएगा। तब मैकार समझ गया कि एरियन अकेले में लड़ने के लिए डर रहा था। तब एरियन ने बताया कि वो डैरोन और एगोन का भी बदला लेना चाहता है, और वहां पर ट्रायल बाय 7 डिसाइड हो चुका था, जो कि अगले दिन सुबह वो लड़ने वाले थे, और अगर सुबह तक डंक को 7 योद्धा नहीं मिले तो वो हारा हुआ माना जाएगा, ऐसा बताकर सभी लोग वहां से निकले। तब बेलोर ने डंक को 6 योद्धा ढूंढने के लिए कहा। तब डंक वहां से घोड़ों के पास आया, जो कि पानी में भीज रहे थे, और वो उन्हें बताने लगा कि वो कल मरने वाला है। तब वहां पर घोड़ों का रेमोन ध्यान रख रहा था, और उसे भी पता था कि डंक के साथ क्या हुआ था। फिर वो डंक को लेकर अपने भाई स्टेफन के पास आया, और ये लड़ाई अब काफी खतरनाक होने वाली थी, जिसमें स्टेफन को टारगेरियन लोगों से नफरत थी, इसलिए उसने डंक का साथ देने का डिसाइड किया, क्योंकि एरियन ने लड़की के साथ गलत किया था, और स्टेफन अभी ही जाकर लियोनाल लैनिस्टर और सर ओथो जैसे दूसरे योद्धाओं को भी लाने का वादा करता है, और डंक की मदद करने के लिए वो वहां से निकल गया। तब वहां पर डंक और रेमोन परेशान थे, और वहीं पर एग अपने साथ अपने भाई डैरोन को लेकर आया था, जिसमें वो दोनों उसकी मदद करने के लिए आए थे। तब डंक ने आकर डैरोन को पकड़ लिया, क्योंकि उसने डंक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और उसे फंसा दिया था। तब डैरोन कहता है कि मैं अपने पिता के पास फंसना नहीं चाहता था कि मैंने एग को खो दिया। तब एग और डैरोन ने बताया कि मैकर एरियन की तरफ से लड़ेगा, और उसके साथ वहां पर शाही गार्ड्स भी आएंगे और डैरोन भी आएगा, लेकिन जैसे कोई भी डैरोन पर पहला वार करेगा वो वहीं पर गिरकर अपनी हार मान लेगा, और इस तरह से वो एग के साथ डंक की मदद करने के लिए आया था, और डंक उसका स्क्वायर बनने वाला था। फिर एग ने बताया कि मेरे परिवार के पास कई सारे योद्धा है, और मैं आपके लिए योद्धा लेकर आऊंगा। तब वहां पर डंक ने एरियन के खिलाफ जाने का उन दोनों को कारण पूछा। तब एगोन ने बताया कि मैं छोटा था तब एरोन मेरे पास आकर मेरे टांगों के बीच में चाकू रखकर मुझे कहता था कि वो मुझे बहन बनाकर मेरे से शादी करेगा, और वो काफी बुरा है, जिसमें वो खुद को एक ड्रैगन का अवतार मानता है, और उसने मेरी बिल्ली को भी मार दिया था। तब वहां पर डंक को लेकर डैरोन बाहर अकेले में बात करने के लिए आया, और वहां पर डैरोन ने बताया कि डंक मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था, और तुमने ही एक काफी बड़े ड्रैगन को सपने में मार दिया था, जो कि तुम्हारे ऊपर आकर गिरा था, लेकिन फिर भी तुम बच गए थे, और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं, जिसमें तुम कुछ बड़ा करोगे ये याद रखना। तब डंक ये सुनकर चौंका हुआ था। फिर वहां से डंक ने देखा कि टैंसेल वहां से चली गई थी। तब उसे पीट ने बताया कि टैंसेल उसकी शील्ड उसके पास छोड़कर गई है। तब वो दोनों वहां से पीट के टेंट में आए, और टेंट ने बताया कि टैंसेल अब डॉन चली गई है, और उसने डंक को उसकी शील्ड दी, जिसके ऊपर टैंसेल ने निशान बना दिया था, और पीट ने उसे अपग्रेड भी कर दिया था। तब डंक को उस शील्ड में मौत नजर आ रही थी। तब पीट कहता है कि शील्ड के अंदर पेड़ भी है, और अच्छे लोगों की मदद हमेशा कुदरत करता है, जो कि हमारी भी करेगा। सुबह होते होते डंक आकर अपने योद्धाओं से मिला। तब उसकी मदद करने के लिए वहां पर हैफ्रे ब्रदर्स के साथ सर रॉबिन और सर लियोनेल भी आ चुके थे, जो कि डंक की साइड से लड़ने वाले थे, और उन चारों के साथ डंक और स्टेफन को मिलाकर अब वो 6 योद्धा बन चुके थे। तब वहां पर डंक ने उन सभी को थैंक्स कहा। तब वहां पर सबने बताया कि एग ने पूरी रात घूमकर उन्हें लड़ने के लिए मनाया था। तब डंक चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि ये काम स्टेफन ने किया होगा। वहां पर टारगेरियन की पूरी टीम आ चुकी थी। तब वहां पर रेमन और डंक ने देखा कि वो लोग सिर्फ 6 योद्धा थे। तब दोनों को ये चीज काफी अजीब लगी। वहीं पर स्टेफन आया। तब रेमन उसे तैयार कर रहा था, और स्टेफन ने बताया कि अभी उन लोगों को 2 योद्धा ढूंढने हैं, क्योंकि वो तो एरियन का 7वां योद्धा बन चुका है, और एरियन ने उसे लॉर्ड बनाने का वादा किया था। तब रेमन अपने भाई की गद्दारी से भड़क गया, और उसने स्टेफन को धक्का दिया। तब स्टेफन वहां से भड़क कर चला गया, और तब रेमन डंक को कहता है कि डंक मुझे अभी के अभी नाइट बना दो, जिसमें मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने तैयार हूँ। तब वहां पर लियोनेल को भी ये सही लगा, और उसने डंक को बाकी योद्धाओं को ढूंढने के लिए कहा, और लियोनेल ने रेमन को नाइट बनाया और कसम खिलवाई कि वो बच्चे, औरतें और बुढ़ों की हमेशा रक्षा करेगा और खुद को एक महान योद्धा साबित करेगा।
फिर वहां पर डंक और एरियन आकर लॉर्ड एशमोर से मिले और डंक 6 योद्धा के साथ लड़ना चाहता था। तब वहां पर एरियन ने बताया कि अगर तुम्हें 7 योद्धा नहीं मिले तो तुम हार गए, ऐसा पहले ही मानना जाएगा। तब डंक ने थोड़ा और वक्त मांगा। फिर डंक वहां से सभी योद्धाओं के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं एक नाइट हूँ और मेरे सर आर्लन गुरु थे जिसमें उन्होंने मुझे नाइट बनाया था। आप में से किसी को भी वो याद नहीं है, लेकिन सर आर्लन ने आप सभी की मदद की थी और सबके साथ वो कई लड़ाइयों में हिस्सा भी रहे थे जिसमें वो महान नाइट से ज्यादा एक अच्छे इंसान थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उनके उसूलों को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैंने एक बेगुनाह लड़की को बचाया था और इसी वजह से मेरा साथ देने के लिए मुझे एक योद्धा की जरूरत है। तब वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ और उसने फाइट किया। तब वहां पर सभी लोग हंसने लगे और डंक और एग ने अपनी आखिरी उम्मीद खो दी थी। तब डंक कहता है कि वेस्टरोस में क्या मर्द पैदा होना ही बंद हो चुका है। वहीं पर दरवाजा खुला और एक काफी बड़ा योद्धा सबके सामने आया और असल में वो बेलोर टारगेरियन था और वो कहता है कि मैं डंकन की तरफ से लड़ने तैयार हूँ। तब वहां पर मैकार भड़का हुआ था और वो कहता है कि इसने मेरे बेटों को घायल किया था। तब बेलोर कहता है कि उसने एक मासूम लड़की को भी बचाया था जो कि एक नाइट का धर्म होता है और इसका फैसला अब भगवान करेंगे। फिर बेलोर वहां से निकला। तब डंक भी जंग लड़ने के लिए तैयार था और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो। एपिसोड 5 की शुरुआत में बेलोर ने सबको नियम बताए जिसमें उन्हें सिर्फ जिंदा रहना था और हो सके तो सामने वाले को मारना था। तब वहां पर डैम और रेमुन को उल्टी होने लगी क्योंकि उनकी ये पहली लड़ाई थी। फिर वहां पर लियोनेल के साथ बेलोर सभी लोग लड़ने के लिए निकले। तब वहां पर एग ने डंक को उसका भाला दिया और डंक ने एग को उसका स्क्वायर बुलाकर वहीं पर रुकने के लिए कहा। तब एग खुश हुआ। फिर वहां पर गेम मास्टर ने गेम को शुरू किया। तब बड़े हेलमेट के चलते डंक की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे कुछ खास दिख नहीं रहा था। फिर सभी योद्धा लड़ने के लिए आगे बढ़े। तब डंक डरा हुआ था और तब एग ने कहा कि आगे बढ़ो सर, और तब डंक आगे बढ़ा और वहीं पर एरियन ने डंक को भाला मारकर पहले तो घायल कर दिया, फिर उसके हथियार से डंक के घोड़े पर वार करके उसे भी नीचे गिरा दिया। डंक का मौत से सामना हुआ, इसी वजह से उसे उसका पास्ट याद आने लगा जिसमें वो जब छोटा था तब जंग के खत्म होने पर शाही परिवार के मरे हुए लोगों के सिक्के चुराता था और तब उसके साथ रेफरे नाम की एक लड़की भी थी और वो दोनों एक बड़े घराने के सैनिक को देख रहे थे जो कि जिंदा था। तब दोनों ने उसे बचाने का ट्राई किया जिससे वो ज्यादा सिक्के कमा सके, लेकिन वो दोनों उसे बचा नहीं पाए। तब दोनों काफी दुखी हुए और फिर वो उनके गांव वापस जाने लगे क्योंकि वो लोग वही गांव में रहते थे। इसमें अभी अभी वेस्टरोस की काफी बड़ी जंग खत्म हुई थी। तब वहां पर रेफे ने बताया कि सेड्रिक की जंग के बदले के चलते वो कभी भी खत्म हो नहीं होती और कोई भी योद्धा अपना बदला लेने के लिए हमेशा वापिस आता है। फिर वो दोनों उनके गांव के इलाके में आए जिसमें वहां पर कई सारे योद्धा आते जाते रहते थे। तब वहां पर एलिस्टर नाम के एक योद्धा ने दोनों को पकड़ा और उनका सामान देखना शुरू किया और तब वहां पर बाकी लोग भी आ रहे थे और रेफे ने वहां से एलिस्टर की दारू चुराई और वो दोनों निकल गए, जिसमें एलिस्टर से पंगा लेना डंक को सही नहीं लगा क्योंकि वो काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन रेफे को उससे डर नहीं लगता था। फिर वो दोनों आकर जंग के सामान को बेचकर काफी सारे कॉइन्स जमा कर रहे थे और वो दोनों अपने रहने की जगह पर आकर बैठे जिसमें अब वहां की जंग के खत्म होने से दोनों ही इस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन डंक को लगा कि पूरी दुनिया इससे बदतर होगी और उन दोनों को यहाँ से निकलने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन रेफे को कैसे भी इस जगह से निकलना था और डंक को अभी भी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे ढूंढने वापस आ सकती है। तब रेफे कहती है कि तुम्हारी माँ जिंदा होगी तो भी वो तुम्हें ढूंढने वापस नहीं आएगी और तुम्हें बाहर जाकर अब अपना परिवार बनाना होगा और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तब डंक मान गया। अगले दिन वो दोनों वहां से 2 कॉइन्स देकर निकलने वाले थे। तब उन्हें दूसरे गांव में भेजने वाले आदमी ने कहा कि जंग के बाद सभी लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो अब सिक्के 4 लगेंगे, जो कि रफे को काफी ज्यादा लगे और उन्हें सिक्के दूसरे कामों के लिए भी बचाने थे, इसलिए वो दोनों आगे बढ़े। तब वहां पर एलिस्टर ने फिर से उन्हें पकड़ लिया और उसने रफे से अपनी दारू वापस मांगी। तब रफे ने बताया कि मैंने तो वो बेच दी। तब वहां पर दोनों को एलिस्टर के दोस्तों ने पकड़ लिया और उन्हें रफे के पास से काफी सारे कॉइन्स मिले और जो कि उन्होंने चोरी के सामान को बेचकर जमा किए थे। फिर उन्होंने कॉइन्स के बदले में दोनों को छोड़ दिया। तब रफे ने एलिस्टर का धारदार चाकू चुरा लिया और तब एलिस्टर भड़का हुआ रफे के पास आया और उसने रफे को वहीं पर मार दिया। डंक भड़क कर एलिस्टर को मारने गया, लेकिन वहां पर एलिस्टर के साथी ने उसे घायल किया और वो उसे मारने वाला था। वहीं पर सर आर्लन आ गए और उन्होंने एलिस्टर के साथ उसके साथी को भी मार दिया और फिर वो वहां से निकल गए जिसमें वो काफी नशे में थे। और तब डंक उन्हें देखकर काफी इंप्रेस हो गया था क्योंकि उसने पहली बार किसी नाइट को लड़ते हुए देखा था। फिर डंक वहां रफे के लिए काफी दुखी हुआ क्योंकि वो अब उसकी
जिंदगी से चली गई थी। और वहां से डंक ने सर आर्लन पर नजर रखना शुरू किया और तब उसने देखा कि वो शहर से बाहर अपने घोड़े और आर्मर कवच के साथ रहते हैं। और तब डंक ने रात को आकर उनके तलवार के साथ बाकी कवच को भी देखा। अगले दिन से डंक रोज सर आर्लन का पीछा करता रहता था, जिसमें वो बिना खाए पिए कई दिनों तक यही करता रहा। फिर एक दिन सर आर्लन ने उसके पीछे आते हुए डंक को देख लिया, जो कि बेहोश होकर नीचे गिरा। तब सर आर्लन ने आकर उसे कहा कि उठो। तब ये चीज याद करके डंक प्रेजेंट में होश में आया और वो उठ गया। तब एरियन ने उस पर हमला कर दिया और तब डंक उससे बचने का ट्राई कर रहा था। फिर एरियन को उसने गिरा दिया और वो दोनों लड़ने लगे। तब डंक उसके हेलमेट के चलते कुछ खास देख नहीं पा रहा था और एरियन ने उसे चाकू मारकर काफी ज्यादा घायल कर दिया। और वहीं पर एक साथी ने एरियन को गिराकर दूर किया, जिसमें वहां के बाकी योद्धा भी घोड़ों पर उन्हें घायल करते जा रहे थे। तब वहां पर डंक ने एरियन को पंच मारकर गिरा दिया और वो दोनों तलवार से लड़ने लगे। तब दोनों वहां पर घायल हो रहे थे और डंक ने फिर अपने मास्क को निकाला, जिसमें वो दोनों दूर जाकर गिरे, जिसमें डंक के कमजोर होने के चलते वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तब एरियन जाकर सबको कहता है कि ये मर चुका है और मैं जीत चुका हूँ। तब वहां पर एग डंक को बार बार उठने के लिए कह रहा था और वहीं पर आर्लन की आवाज भी डंक को सुनाई दी। तब वो उठ गया और वहां पर डंक खड़ा हुआ। तब इस चीज से आम जनता भी काफी ज्यादा खुश थी और सभी लोग डंक को अब सपोर्ट करने लगे थे। फिर एरियन और डंक आगे बढ़े और वो दोनों लड़ने लगे। तब डंक ने पहले तो एरियन के दो टांगों के बीच में तलवार मारकर उसे घायल कर दिया और इस बार उसने एरियन को पकड़कर उसकी शील्ड छीन ली और फिर डंक को पकड़ पकड़ कर मारने लगा और उसने एरियन को कुत्तों की तरह पीटा। तब वहां पर एरियन ने हार मान ली थी और तब डंक ने पास में देखा कि वहां जंग अभी भी काफी खूंखार तरीके से चल रही थी। तब डंक ने एरियन को पकड़कर सबके सामने लाया और उस सबको बताने के लिए कहा कि उसने क्या कहा था। तब एरियन ने सबको बताया कि उसने हार मान ली है और वो अपना आरोप वापस ले रहा है। तब वहां पर भोपू बजाकर इस जंग को खत्म कर दिया गया और तब डंक वहां पर काफी कमजोर हो चुका था। तब उसे लेकर पास में उसके साथी आए। फिर उन्होंने डंक को बताया कि बीसबेरी और हैर्डिंग पहले ही मारे गए थे और वो लोग डंक के कवच को निकालकर उसका इलाज कर रहे थे। तब वहां पर बेलोर आ गया, जो कि मैस्टर्स को वहां पर मदद के लिए भेजने वाला था। तब डंक ने बेलोर को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा और वो उसकी सेवा अब करना चाहता था। तब बेलोर ने भी डंक जैसे बहादुर सैनिकों के राज्य को जरूरत है ऐसा बताया, लेकिन फिलहाल डंक काफी ज्यादा घायल था। फिर वहां पर बेलोर ने उसका मांस निकालने के लिए कहा, क्योंकि उसके भाई के चलते वो पीछे से टूट चुका था और वो दर्द कर रहा था, जिसमें मैकार का वार काफी मजबूत था। तब वहां पर रेमून ने बेलोर का मांस निकाला। उसने देखा कि बेलोर के सर के पीछे का हिस्सा वार के चलते फट पड़ा था, जो कि हेलमेट के चलते बहते खून को पहले रोक रहा था, लेकिन अब उसके बहने के चलते बेलोर वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तब डंक भी वहां पर समझ गया कि बेलोर मर चुका है और डंक को ये गलती उसी की लगी, क्योंकि उसके चलते ये जंग होने वाली थी और अब आने वाला एक महान राजा बेलोर मारा गया था। तब एग भी ये देखकर दुखी हुआ और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 की शुरुआत में लियोनेल डंक के साथ में माल फूक रहा था और मेस्टर उसका इलाज भी कर रहा था। तब लियोनेल ने डंक को उसके साथ उसके राज्य में चलने के लिए कहा, जिसमें वो लोग वहां पर काफी मजे कर सकते थे और वो उसके साथ खास दोस्ती की उम्मीद कर रहा था। तब डंक कहता है कि मेरे आसपास जो भी लोग आते हैं वो मारे जाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता और बेलोर भी काफी अच्छा था। तब लियोनेल कहता है कि वो कोई अच्छा राजा नहीं था, जिसमें वो सिर्फ अपने कार से लड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे, जबकि हम लोग अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए लड़ रहे थे और वो कोई बड़ा योद्धा भी नहीं था। तब डंक को उसकी बात पसंद नहीं आई और लियोनेल उसके टेंट में आने के लिए कहकर वहां से निकला। दूसरी तरफ सभी टारगेरियंस बेलोर की चिता को जला रहे थे, जिसमें वो लोग वहां पर खड़े थे और काफी ज्यादा दुखी थे। तब वालार दूसरी तरफ आकर दुखी हुआ और डंक आकर उससे मिला और वो बेलोर के मरने से काफी दुखी था ये बताने लगा। तब वालार कहता है कि मेरे पिता मेरे कवच में मारे गए थे और कोई भी बाप अपने बेटे के कवच में नहीं मरता, जिसमें वो दुनिया के सबसे बड़े एगोन द ड्रैगन के बाद के राजा बनने की काबिलियत रखते थे, लेकिन फिर भी तुम उनकी जगह पर बच गए हो। तब डंक कहता है कि इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। फिर डंक वहां से निकलकर रेमोन के पास आया। तब डंक को लग रहा था कि बेलोर उसके लिए मारा गया था। तब रेमोन ने डंक को संभाला। फिर रेमोन ने बताया कि स्टेफन उसका सब सामान लेकर चला गया, क्योंकि वो हार गया था और इसी वजह से उसने अपनी नई शील्ड बना ली। फिर वहां पर रेमोन की रोवान नाम की वाइफ बाहर आई, जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था। तब डंक ये देखकर चौंका हुआ था और वहीं पर गार्ड्स डंक को लेने के लिए आए थे।
तब डंक आकर मेकार से मिला। तब वहां पर मेकार ने डंक को बताया कि वो एरियन को दूसरी दिशा में भेज रहा है जिससे वो चीजों को बदल कर सुधार सके, और इस जंग के बाद पूरी दुनिया उस पर सवाल उठाएगी और कहेगी कि उसने ही अपने भाई को मारा क्योंकि उसे राजा बनना था। और डंक को भी सुनने मिलेगा कि बेलार दुनिया का सबसे बेस्ट राजा बन सकता था, लेकिन वो एक मामूली योद्धा के चलते मारा गया। तब डंक कहता है कि सर आर्लन कहते थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और शायद मेरा जिंदा रहने का मकसद बेलोर से भी बड़ा बनकर किंगडम की सेवा करना हो सकता है। तब मेकार कहता है कि तुम्हारे जैसे मामूली नाइट तो हजारों इस वेस्टरोस में घूमते रहते हैं। और मेकार ने डंक को एग को उसका स्क्वायर बनाने के लिए कहा क्योंकि वो काफी जिद्दी था और डंक को पसंद करता था, और इसी वजह से वो चाहता था कि डंक समर हॉल में उसके साथ रह सके जिससे वो भी वहां पर ट्रेन होकर बड़ा योद्धा बन सके। तब डंक ने मना कर दिया और वो अब राजकुमारों से काफी दूर रहना चाहता था। फिर डंक वहां से निकल रहा था तब उसने देखा कि एग उनकी बातें सुन रहा था। तब एग डंक के घायल होने से परेशान था। तब वहां पर डंक ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। तब एग नाराज होकर वहां से चला गया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें सर आर्लन और डंक साथ में घूमते रहते थे। तब वहां पर आर्लन पेनी ट्री पेड़ की कहानी सुना रहे थे जिसमें कोई भी नाइट एक नई जंग या फिर नए सफर की शुरुआत के पहले वहां पर एक सिक्का लगाता थे, और उनका सफर या फिर जंग जब भी खत्म होती थी तब वो वापस आकर उस सिक्के को निकाल लेते थे, और इसलिए उस पेड़ को वो लोग पेनी ट्री कहते थे। तब वहां पर डंक ने आर्लन को पूछा कि आपने मुझे अभी तक नाइट क्यों नहीं बनाया, और आपको क्या लगता है कि नाइट बनकर मैं आपको छोड़ दूंगा। तब वहां पर आर्लन कुछ भी बोल नहीं रहा था, और तब डंक को लगा कि वो शायद नाइट बनाए बिना ही मर चुका है, इसी वजह से वो दुखी हुए। लेकिन वहीं पर आर्लन अभी भी जिंदा था, और ये सीन हमें ये भी बता देता है कि डंक को कभी भी आर्लन ने नाइट बनाया ही नहीं था। और प्रेजेंट में ये याद करके डंक रेमोन और रोवान के साथ दारू पी रहा था। वहीं पर उसने डैरोन को देखा, और तब डंक ने उसके पास आकर कहा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जिसमें ये सभी लोग तुम्हारे चलते ही मारे गए हैं। तब डैरोन ने बताया कि एक बचपन में काफी अच्छा था, लेकिन वो उनके साथ रहकर बदलकर उनके जैसा बुरा बनता चाह रहा है, लेकिन अगर वो डंक के साथ रहेगा तो वो शायद अच्छा बन सकता है। दूसरी तरफ में एग नजर आया जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर एग ने देखा कि उसके व्हाइट बाल अब वापस आ रहे थे। तब एग ने चाकू लिया और वो एरियन को मारने के लिए उसके कमरे में गया, और तब मेकार वहां पर पहले से बैठा हुआ था, और मेकार ने आकर अपने बेटे एग को शांत करवाया। तब तक मेकार से मिलने के लिए फिर से डंक नीचे आया हुआ था। तब ग्वेन आकर डंक से मिली और वो डंक की तारीफ करने लगी क्योंकि उसने सही किया था। फिर ग्वेन वहां से चली गई। वहीं पर मेकार ने डंक के आने का कारण पूछा। तब डंक कहता है कि आपके भाई ने कहा था कि वेस्टर्स को एक अच्छे नाइट की जरूरत है, इसलिए मैं एग को ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ जिसमें वो मेरे साथ सभी किंगडम्स में घूमेगा और लॉर्ड्स के महल या फिर पेड़ के नीचे कहीं पर भी मेरे साथ सोकर इस दुनिया को समझेगा। तब वहां पर मेकार कहता है कि मेरा बेटा कोई भिखारियों की तरह नहीं रह सकता। तब डंक कहता है कि आपके दो बेटे डैरोन और एरियन तो महल में बड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो कैसे है ही आपको पता है। तब मेकार कहता है कि एग मेरा आखिरी बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और फिर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद डंक निकलने की तैयारी कर रहा था। वहीं पर उसका घोड़ा स्वीटवुड को लेकर रेमोन वापस आ गया था। तब डंक उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन वो कहता है कि मैंने इसे बेच दिया था और अब मैं एक नई जगह पर नई शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ, और तुमने इसे छुड़ाया है तो अब से ये घोड़ा तुम्हारा हुआ। तब रेमोन खुश हुआ और उसने घोड़े को उसका एप्पल खिलाया और वो उसके साथ वहां से निकल गया। तब डंक ने आकर पेड़ में अपना सिक्का लगाया जिससे अब उसके नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। फिर डंक वहां से निकला। तब उसे वहां पर एग आकर मिला और वो कहता है कि सर मेरे पिता ने मुझे आपके साथ रहने के लिए भेजा है। तब डंक कहता है कि मेरी सेवा करने के लिए भेजा है ऐसा कहो। तब एग खुश हुआ। फिर वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तब डंक को लगता था कि वेस्टर्स में 7 राज्य है और वो कहीं पर भी जा सकते हैं। तब एग ने बताया कि वेस्टर्स में टोटल 9 राज्य है, और फिर उसने सबके नाम बताए और वो डॉन जाना चाहता था क्योंकि वहां पर टांसेल के कठपुतलियों का नाटक उसे देखना था, और फिर वो आगे बढ़ा। तब डंक भी वहां पर जाने के लिए खुश था। फिर तीनों वहां से आगे बढ़े जिसमें सर आर्लन वहां से दूसरी तरफ चले गए क्योंकि उनकी कहानी इसी सीजन में खत्म हो चुकी थी। तो इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हुई। सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सभी टारगेरियंस नजर आए जो कि जंगल से निकल रहे थे। वहीं पर मेकार को पता चला कि उसका बेटा एग गायब हो चुका है, और तब वो इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गया।